ओम शांति। आज हम राजयोग कोर्स के दूसरे सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले सत्र में हमने जाना कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, और हमने जाना कि शिव और शंकर में अंतर क्या है, तथा हमने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों के बारे में जाना। अब हम इस दूसरे सत्र में जानेंगे कि सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक स्वास्तिक बना हुआ है और इसमें 4 युग दिखाए हैं, और इस चित्र में धर्म स्थापकों के चित्र हैं और उनके धर्मों के चित्र हैं। अब हम इन सभी बातों को गुह्यता से जानते हैं। यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष आत्मा का अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर ही मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वास्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है, जैसे 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता, 1250 वर्ष द्वापर युग और 1250 वर्ष कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं, और इन 2 युगों की सुपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है, और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में होती हैं। अतः इन 2 युगों में केवल इन्हीं 2 वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार नंबरवार आती हैं। इसलिए इन 2 युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स, प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मोहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से एक हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही ये सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक, क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को रचते हैं, और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का
ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और हव्वा कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का ये छोटा सा संगम अर्थात संगम युग, जब परमात्मा अवतरित होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति। चित्र में ये भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम, परम धाम, मूल वतन को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्षों के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पार्ट बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम गोल्डन, रजत, सिल्वर, ताम्र, कॉपर और लोह चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार ये अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता ही रहता है। अब चलते हैं दूसरे चित्र की ओर। इस चित्र में लिखा है प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज। अब हम इसको संगम युग को गहराई से जानते हैं। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मनाते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा शिव ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वे सभी पुरुषों आत्माओं से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस समय में पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सत धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा को आना पड़ता है। इस संगम युग में परम पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अव्यक्ति एवं
आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है वह दान 5 विकारों का दान है। परम पिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देती हैं। इस प्रकार वे काम, क्रोध आदि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग देव युग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दें, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करें और योग द्वारा तेहे से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करें तो विश्व में पुनः सुख शांति संपन्न राम राज्य स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परम पिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते हैं और संस्कार सतो प्रधान बनते हैं। अतः नीचे की ओर नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाए गए हैं। इसी के फल स्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुख धाम वैकुंठ अथवा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय ये संगम युग ही चल रहा है। अब ये कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुग्धाम है। अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुखधाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। अब पढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। इस चित्र में हम ये समझ रहे हैं कि मनुष्य आत्मा न खरगोश बनती है, न गाय बनती है, न कोई शेर या घोड़ा बनती है, न ही पक्षी बनती है। मनुष्य आत्मा मृत्यु के बाद एक मनुष्य आत्मा के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है और मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही ये भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। परंतु फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते कि मनुष्य आत्माएं पशु, पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। परंतु अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण, कर्म, स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है। परंतु वे पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। ये तो हम देखते या सुनते भी हैं
कि मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कूड़ी, रोगी तथा कंगाल होते हैं। ये भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफा पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्यार तथा प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अधधनगन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जब वे पैसा या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं, और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आप को मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है, तो ये क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है? जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसके अतिरिक्त हरेक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादि काल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है, और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादि काल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव, प्रभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव से अनादि काल से भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगती हैं। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती न जाती। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि पूरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती न जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंग आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं ले रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले चित्र की ओर। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने 4 युगों के बारे में जाना था। अब हम इस चित्र में देख सकते हैं एक सीढ़ी का चित्र बना हुआ है, और उसमें पहले गोल्डन कलर की सीढ़ी है जो कि सत्ययुग है, फिर त्रेता युग है, उसके बाद द्वापर युग है जब से भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है, फिर कलयुग है जब आत्माओं की एकदम ही उतरती तमो प्रधान कला होती है। मनुष्य आत्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्माओं की 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता हैं, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आ जाएगा। हम ये तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परम पिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण
और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मड़कों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता युग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य की 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म जीवन बद्ध। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू कर देते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्य वंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो गई। ये अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपयुक्त से स्पष्ट है कि कुल 5000 वर्षों में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वे पुरानी पतित दुनिया में 63 जन्म ले चुकी हैं। अब उनकी अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परम पिता परमात्मा शिव ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। ओम शांति। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक कल्प वृक्ष है
और उसमें टाल टालियां हैं जिसमें धर्म स्थापक और उनके धर्म के बारे में बताया गया है। और जो इस पेड़ की जो मोटी ब्रांच है उसमें 4 युग दिखाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब हम इसको और अच्छी रीति से जानते हैं। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोल जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव हैं, वे स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहां श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, सरस्वती जगदम्बा तथा कुछ ब्राह्मणियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा ये रहस्य प्रकट किया गया है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित प्रविष्ट हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्माऊ युग, लीप युग भी कहलाता है और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग, गीता एपोच भी कहा जाता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थीं तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज, डबल क्राउन था। सभी सदा स्वस्थ, एवर हेल्दी, सदा धनवान, एवर वेल्दी और सदा सुखी, एवर हैप्पी थे। उस समय काम, क्रोध आदि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम अथवा हेवनली एबोर्ड कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु लगभग 150 वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्य वंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान तथा काम, क्रोध आदि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ, तप आदि की शुरुआत हुई।
कलयुग के लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की भी पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन और कर्म तमोगुणी और विकारधीन हो गए। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सत्युग और त्रेता युग की सतोगुणी दैवी सृष्टि स्वर्ग वैकुंठ और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक है। अब हम चलते हैं अगले चित्र की ओर। इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कलयुग विनाश पर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग कैसे होता है। अभी ये पूरी पृथ्वी अधर्म के मार्ग पर चल रही है, सभी मनुष्य आत्माएं अधर्म के मार्ग पर चल रही हैं और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि पृथ्वी माता अभी सृष्टि अंतिम सांसों पर है और एक तरफ एक मनुष्य कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और उसके कानों में ज्ञानामृत डाला जा रहा है एक ब्रह्मा कुमारी बहन द्वारा। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहा हुआ है, परंतु अब परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं कि ये मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वे घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, वह अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परम पिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञानामृत पिला रहे हैं तो वे लोग उससे वंचित हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सत्युगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान ये अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन, सतोप्रधान, दैवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष हैं, वे अपने ही सौभाग्य को स्वयं लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है, ये मृत्यु शैया पर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को अभी भी बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान हैं, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। आज हमने इतना ही सुना। अब मिलते हैं अगले सत्र में। अच्छा, ओम शांति।